हेलो बच्चों, तो देखो क्या होता है कि जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, उससे अगर सवाल आते हैं ना, तो आपका हाईली चांसेस है कि सवाल किधर से है, इंडिपेंडेंट कहेगा कि ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसका कोई टर्म्स है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। क्या है? कोई टर्म्स है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। अब वो कौन सा टर्म है वो आप बताओ, या उस टर्म का कोफिशिएंट क्या है वो आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे देखो कि हमारे पास क्या दिया है कि मान लो कि a प्लस एक्स टू द पावर क्या n दिया। क्या दिया बेटा? a प्लस का क्या एक्स टू द पावर हमारे पास क्या n दिया। तो इसका जब अगर हम एक्सपेंशन लिखते हैं तो क्या होता है, एन सी जीरो ए की पावर क्या n माइनस जीरो, है ना। एक्स टू द पावर क्या होता है जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, एन सी वन ए की पावर n माइनस वन और एक्स टू द पावर वन, प्लस का क्या एन सी टू ए की पावर क्या n माइनस टू और एक्स स्क्वायर। और ये बेटा कहानी कब तक चलता है, एन सी एन क्या होता है, एन सी एन ए की पावर क्या n माइनस एन और एक्स टू द पावर क्या n। ये हमारा क्या होता है, a प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है। ठीक है। अब a प्लस एक्स टू द पावर n का हमारे पास एक्सपेंशन तो लिखा गया। अब इसी में कहेगा कोई आर टर्म है, कोई टर्म्स होगा जिसका क्या, जिसमें x जो है ना अवेलेबल नहीं होगा। डेट मीन्स वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा, x होगा बेटा। तो जैसे देखो यहाँ पर अपने पास क्या दे दिया, a प्लस एक्स में बोल दिया कि कोई आर एथ टर्म है। क्या है? आर एथ टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। पहली बात तो बेटा आर एथ टर्म तो निकाल लें। आर एथ टर्म क्या होता है, तो देखो इसके लिए हम पढ़ते हैं टी आर प्लस वन क्या होता है, एन सी आर ए की पावर क्या एन माइनस आर और एक्स टू द पावर क्या होता है आर, यही हमारा होता है। अब इसमें जैसे ही अगर वो बोलता है कि इसमें जो टर्म्स हमारा ये टर्म्स है, जो भी टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यानी कहीं ना कहीं उस वाले टर्म में एक्स हमारा अवेलेबल नहीं होगा। अगर उसमें एक्स अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब डिग्री ऑफ एक्स का जीरो होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो आर लिखा है एक्स टू द पावर आर, ये भैया जी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो। अब इसको हम सवाल के ऊपर देखते हैं, जरा एक सवाल देखो तो क्या है। सवाल में बोला कि फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ क्या एक्स चाहिए। अब हमारे पास बाइनोमियल्स क्या दिया है, एक्स प्लस वन बाय एक्स टू द पावर क्या है सिक्स। इसमें बोला कि हमें वो टर्म बताओ जो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या चाहिए, एक्स। क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। हम लेट सपोज करते हैं क्या, एक्स प्लस वन बाय एक्स टू द पावर क्या है बेटा सिक्स है ना। इसके सॉल्यूशंस में जरा देखो, इसमें हम सपोज करते हैं कि हमारा टी आर प्लस वन जो टर्म्स हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हम ये मानते हैं। ये टर्म्स कैसे लिखेंगे भाई, सिक्स सी आर, उसके बाद क्या एक्स टू दी पावर क्या सिक्स माइनस आर इंटू वन बाय एक्स टू दी पावर क्या होगा बेटा आर। ये अब इसमें से हम एक्स की डिग्री निकालते हैं क्या होता है, जरा थोड़ा सॉल्व करो। सिक्स सी आर, यहाँ एक्स टू दी पावर क्या सिक्स माइनस आर इंटू क्या वन बाय एक्स टू दी पावर क्या होगा आर होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिक्स सी आर एक्स टू द पावर सिक्स माइनस आर, और बेस सेम है तो ये भी ऊपर में सब्सट्रैक्ट में चला जाएगा। तो सिक्स सी आर एक्स टू द पावर क्या होगा सिक्स माइनस बेटा क्या टू आर, ये आ गया। अब इसमें हमें बोला गया कि ये जो हमारा टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। अगर ये टर्म हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हुआ तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। डिग्री ऑफ हमारे पास एक्स क्या है भाई, सिक्स माइनस टू आर, यानी क्या सिक्स माइनस टू आर हमारा क्या होगा बेटा जीरो। यानी सिक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा टू आर, यानी आर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया थ्री। आर इक्वल टू हमारे पास जैसे ही थ्री आया तो हमें पूछ रहा कि कौन सा टर्म हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। तो हमने क्या बोला था कि भाई टी आर प्लस वन जो है ना हमारा इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब टी थ्री प्लस वन हमारा क्या इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब टी फोर जो है ना हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। आई होप ये समझ आएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, आई थिंक ये समझ आया। अब जरा नेक्स्ट सवाल इसी में देखो, एक हमने सिंपल देखा, एक देखो जेई एडवांस में पूछ लिया इस सवाल ने। बस इसमें भी बहुत ईजी है, बस बेटा आपको सिंपल इसमें क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है क्या कि इसका जो सवाल जो दिया है ना, इसमें ध्यान रखना सिंप्लीफाई पहले कर लो, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे देखो इस सवाल को हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया है, कह रहा है क्या फाइंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। पहले तो हमें ये बताओ बेटा कि कौन सा टर्म इसका क्या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा तो हमें आर मिलेगा, आर मिलेगा तो हम उस टर्म पे पहुंचेंगे और उस टर्म का हम कोफिशिएंट्स ले लेंगे, है ना, जो हमसे पूछा जा रहा। तो पहले इसको देखो, पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो जरा।
एक्स प्लस नीचे में देखो ए की पावर, तो इसको देखो हम ऐसे लिख सकते क्या, एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 लिखा है तो 1 का क्यूब। नीचे देखो थोड़ा ऑर्डर चेंज करके लिखूं, एक्स की पावर 2/3 माइनस ऑफ क्या, एक्स की पावर क्या 1/3 प्लस का 1 ये है, और बीच में माइनस ऑफ, इसको लिख सकता हूँ क्या, एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर और 1 को -1 का स्क्वायर। नीचे क्या है, हम रूट एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, रूट एक्स -1, इसका पावर क्या है 10। ऐसा लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना। अब देखो ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू को आपको हमने बेसिक मैथ में फॉर्मूला पढ़ाया था, ए प्लस बी इंटू क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या, बी स्क्वायर होता है। तो जरा देखो क्या होगा ये टर्म्स, ध्यान से देखना, ए प्लस बी यानी एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू क्या ए स्क्वायर यानी क्या, एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की ए बी मतलब ये प्लस का बी है ना, और नीचे क्या होगा एज इट इज चिपका दो, एक्स की पावर क्या 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस का 1 है ना भाई। और यहाँ पर क्या होगा माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर देखना ध्यान से, रूट एक्स -1 इंटू क्या, रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा रूट एक्स कॉमन तो रूट एक्स -1, इस पूरे का पावर क्या है 10 है बेटा। ये सी ये निपट गया हमारे पास है ना, और यहाँ पर देखोगे ये सी ये निपट चुका है, तो फाइनली अपने पास अंदर में बचा क्या है, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस ऑफ रूट एक्स से अंदर में डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 बाय क्या, रूट एक्स बचेगा, इसकी पावर 10। यहाँ देखो +1 -1 निपट चुका है, फाइनली अपने पास क्या एक्स की पावर 1/3 माइनस क्या होगा, -1/x की पावर क्या 1/2, इसके पावर क्या 10 दे रखा है। ये हमारा बाइनोमियल्स दिया है। अब इसमें हम मान लेते हैं, इसमें बोला कि इंडिपेंडेंट टर्म्स का कोफिशिएंट चाहिए। हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड में मानते हैं कि इसका आर टर्म इंडिपेंडेंट है। तो पहली बात तो इसको देखो क्या है, एक्स की पावर क्या 1/3 है ना बेटा, -1 बाय क्या एक्स की पावर 1/2, इस पूरे की पावर क्या दिया है 10th। हम मान रहे हैं क्या इसका टी आर प्लस 1 जो टर्म्स है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, हम ये लेट कर रहे हैं ना। इसके लिए हम जनरल टर्म्स क्या लिखेंगे बेटा, 10 CR और एक्स की पावर क्या 1/3 ऊपर में क्या 10 माइनस का आर, यही होगा ना n-r इंटू -1 का पावर क्या होता है आर इंटू ऑफ क्या 1 बाय क्या एक्स की पावर क्या 1/2 की पावर क्या हो जाएगा बेटा आर। ठीक है, अब जरा देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 CR और x की पावर 10 माइनस का r अपॉन 3 इंटू ऑफ क्या -1 की पावर r, और ये बेस ऊपर जाएगा तो क्या होगा x में क्या होगा r/2, तो -1 को इधर लिखोगे जरा क्या होगा 10 CR -1 टू दी पावर r, और x में क्या होता है देखो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा तो है ना -1/2 और तो -r/2। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो जरा पावर ऐड करो 10 -r/3 माइनस का क्या r/2, तो जरा देखो इसका 10 CR -1 की पावर r, और देखो x यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6, तो 2 टाइम्स यानी 20 माइनस का 2r, 3 टाइम्स माइनस का 3r, यानी फाइनली हमारे पास क्या आ चुका 10 CR -1 की पावर क्या r और x की पावर कितना 20 माइनस का क्या 5r अपॉन क्या 6। अगर ये टर्म्स हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x है बेटा, तो ये जो x की जो डिग्री लिखी है ये हमारा क्या पावर 0 होना चाहिए, यानी हम इसको क्या करेंगे तभी तो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ क्या x से हमें इंडिपेंडेंट चाहिए तो हमें इसको 0 करना पड़ेगा, यानी 20 माइनस का क्या 5r अपॉन 6 इक्वल टू 0, तो 20 माइनस 5r इक्वल टू क्या 0, तो 20 इक्वल टू क्या होगा 5r, तो सो r इक्वल टू क्या होगा 4, r इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 4। अब r हमारे पास 4 आया तो इसका मतलब क्या r के जगह हम यहाँ क्या डालेंगे 4, जैसे ही बेटा 4 डालोगे ना तो हमारे पास क्या आएगा t4 प्लस का 1 यानी 10c क्या 4, और हम जैसे 10c4 -1 पावर 4 यानी 1, और यहाँ जैसे ही 4 डालेंगे 0, तो यही तो हमारा कॉफिशिएंट है, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। 10c4 को लिख सकते हैं 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, ऐसे 6 से 6 गया। अब देखना ध्यान से
तुम्हारा और क्या जा सकता है, 4 दूनी 8, 2 से 2 गया, 3 तिया 9, क्या होगा 10 तिया 30 इंटू 7, फाइनली क्या 210 इज योर करेक्ट आंसर। ये किसका है, जेई एडवांस का सवाल है। अब यही सवाल को एक शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं ना, सेम चीजें जो इतना किया ना। अब आ जाओ, देखो देखना बेटा, अगर मान लो आपके पास कोई बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या दिया इस फॉर्म में दे, जैसे कि मान लो कि कैसा, ऐसा कुछ दे, है ना, एक्स टू दी पावर क्या अल्फा प्लस माइनस 1 बाय क्या एक्स टू दी पावर बीटा टू दी पावर एन, ये हमारे पास कोई बाइनोमियल दिया है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या एक्स की डिग्री कौन से टर्म में आएगा, क्या एक्स की पावर अगर एम है इसकी कौन से टर्म में ये एम आएगा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा सीधा आर एथ टर्म्स, देखो हम सीधा आर एथ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या पर है, एन अल्फा माइनस का क्या एम बाय क्या अल्फा प्लस का बीटा, ये हमारा होता है क्या डायरेक्ट इसका शॉर्ट एकदम बिल्कुल सिंपल सा, फटाक से आप आंसर दे दोगे। जैसे देखो पहला सवाल अपने पास क्या था, एक्स, देखो पहला एग्जांपल क्या था बेटा, एक्स प्लस क्या 1 बाय एक्स का पावर क्या 6, इसमें हमें टर्म्स निकालना था जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, यानी एक्स की डिग्री क्या 0 चाहिए, 0 चाहिए मतलब एम की वैल्यू 0। तो देखो अल्फा, इसमें हमारे अल्फा क्या है 1, 1 एन सॉरी एन हमारे पास क्या है 6 इंटू अल्फा, अल्फा हमारे पास 1 है ना, 1 ही था या 1/3 था सर, सवाल में कुछ चेंजेस था क्या। सबसे पहला सवाल अपने पास क्या था एक्स, यही एग्जैक्टली सेम है, हमारे पास क्या गया 6, और उसके बाद हमारे पास क्या माइनस ऑफ, देखना ध्यान से, माइनस ऑफ एम यानी 0, नीचे क्या अल्फा प्लस बीटा यानी 1 प्लस का क्या 1, यानी क्या 6/2, यानी आर की वैल्यू कितना आ गया 3, जो उतना मेहनत करके लाए थे वो देखो आर हमारा सिंपली क्या गया 3, आर 3 आया तो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा 3 + 1 यानी T4 इज योर करेक्ट। सेम एज इट इज ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।